हे प्रभु, संसार में करुणा करने वाले लोग भी दिखाई पड़ते हैं। इनके हृदय में करुणा है, दया है, पर उनकी करुणा सकारण होती है, अकारण नहीं होती है। उनकी करुणा का कोई न कोई कारण जरूर होता है। आपका कोई खास नाते रिश्तेदार है, अब उसके ऊपर कोई भारी विपत्ति आ गई, संकट आ गया, अब वह दुखी है, विकल है, वो आपका आत्मीय है, तो आपको उसके प्रति करुणा जगेगी कि नहीं जगेगी? बोलिए। चाहे रिश्तेदार के हिसाब से जगे, चाहे टोला मोहल्ले के हिसाब से जगे, जाति बिरादरी के नाम पर जगे, अथवा पहले उसी व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति का कोई विशेष हित हुआ था तो उस उपकार का बदला वो चुकाना चाहता है, अथवा इस भाव से, अथवा उस व्यक्ति से भविष्य में होने वाले स्वार्थ का चिंतन लगा हुआ है कि ये व्यक्ति इस समय तो संकट में है लेकिन है बहुत अच्छा आदमी, आगे यदि इस परिस्थिति में हमने इसकी सहायता कर दी तो आगे चलकर यह हमारे लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। तो भविष्य का कोई अपने स्वार्थ का, अपने हित का विचार करके भी, लाभ का विचार करके भी लोगों के मन में दया, करुणा, कृपा का भाव जग जाता है। ये कृपा, करुणा, दया है तो अच्छी, पर ये सहेतुक है। कैसी है? ये सकारण है, ये अकारण नहीं है। और सकारण जो होती है करुणा, कारण की निवृत्ति हो गई तो कार्य की निवृत्ति हो जाएगी। कारणाभावे कार्याभावा, कारण नहीं रहेगा तो कार्य भी नहीं रहेगा। पर भगवान की करुणा में कभी अंतर नहीं आता। उसका कारण है कि इनकी करुणा अकारण है, अहेतु की कृपा है, अहेतु की करुणा है। हम भगवान का क्या भला उपकार कर सकते हैं? हमें सामर्थ्य ही कितनी है जो हमारे किसी एहसान से भगवान दबे हुए हों और हम उससे छूटने के लिए हमारे ऊपर कृपा करना चाहते हों। पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ। उनका कोई काम अटका नहीं है जो हमारे बिना अटक गया हो, तो इस समय कृपा कर रहे हैं उसमें भी कोई कारण नहीं है। आगे भी हम क्या उनके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, हम क्या कर सकते हैं उनका? जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करिय अघारी, चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। उन्हें किसी के सहयोग की आवश्यकता है ही नहीं, फिर भी भगवान करुणा कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। तो ये कौन सी कृपा कही जाएगी? अकारण कृपा, अहेतुकी कृपा। इसलिए इस कृपा में कभी अंतर पड़ता नहीं है। आपकी करुणा, आपकी कृपा अकारण कृपा हो गई, इसकी अनुभूति कैसे हो? सामान्य कृपा सभी देहधारियों को प्राप्त है, चाहे धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, दुष्टात्मा हो, कैसे ही हो, सबको, विद्वान, मूर्ख, अमीर, गरीब, सबको धरती है, सबको सूर्य चंद्र का प्रकाश है, सबको हवा है, सबको पानी है, सबको अन्न है। भगवान ने किसी की सुविधा छीनी नहीं है। पर हमारे ऊपर भगवान की अकारण कृपा करुणा है, इसकी अनुभूति कैसे हो? यदि जीवन में कोई विशुद्ध अंतःकरण के प्रेमी अनुरागी संत मिल जाएं
और उनका पवित्र दिव्य सत्संग मिल जाए तो ये समझ लेना कि भगवान की अहेतु की कृपा करुणा हमारे ऊपर हो चुकी है। ऐसी करुणा न होती तो हमें सत्संग मिलता ही क्यों? भगवान ने हमारे कल्याण का संकल्प कर लिया है। अब आवश्यकता है भगवान के संकल्प के समादर की। ध्यान में आई बात? भगवान की कृपा में तो कसर नहीं है। कहां संसार में नरक में पड़े थे, भगवान ने कहां लाकर रख दिया। भगवान की कृपा में तो अंतर नहीं है, पर अपनी कृपा भी चाहिए, आत्म कृपा चाहिए। इसी को गीता में भगवान कहते हैं, आत्मैव हि आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। यदि हम अपने आप को भगवान की ओर ले जा रहे हैं तो हम अपने आप के मित्र हैं, अपने पर कृपा कर रहे हैं। और यदि अपने आप को बुरी प्रवृत्तियों की ओर ले जा रहे हैं तो हम अपने आप के शत्रु हैं, हम अपना ही अनिष्ट कर रहे हैं। तो जब द्रवै दीन दयालु राघव साधु संगति पाइये, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइये। हे भगवान, संतों के माध्यम से ही आपकी कृपा जीवों को प्राप्त होती है। एक बड़ी मीठी बात है। श्री सूरदास जी ने क्या कहा? जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधरे को सब कछु दरसाई, चरण कमल बंदो हरिराई। गूंगो बहिरो सुने, गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। ये बात तो बिल्कुल सही है। पंगुम लंघे ते गिरिम, उनकी कृपा से पंगु भी पर्वत को लांघने में समर्थ हो जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। पर दास के मन में एक बात आती है, कृपा से पंगु तो गिरि लंघता है, पर सच्ची बात है कि भगवान की कृपा पंगु ही है। भगवान की कृपा कैसी है? पंगु है। अन्यथा भाव मत ले लेना, हाँ, कि पंगु का मतलब हम कृपा को कमजोर बता रहे हैं, ऐसा नहीं समझना। मान लो हमारे पैरों में ऐसी सामर्थ्य न हो कि हम चल के यमुना जी जा सकें, श्री बिहारी जी, राधा वल्लभ जी जा सकें, तब हम क्या करेंगे? किसी व्यक्ति का या किसी वाहन का, किसी ऐसे उपकरण का आश्रय लेंगे कि जिसके माध्यम से हम वहां तक सरलता से पहुंच सकें। ठीक है? तो इस अंश में हम बोल रहे हैं कि ठाकुर जी की कृपा प्रवृत्त होती है किसी संत की सवारी करके। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। संत सदगुरु पर कृपा सवार होकर के जाती है और उस जीव पर को निहाल करती है। संतों के बिना आज तक किसी भी जीव को भगवान की कृपा का अनुभव प्राप्त नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। हमारे ऊपर अपार कृपा है। इसकी अनुभूति तभी होती है जब जीव किसी संत के चरणों में अपना समर्पण कर देता है। तब पल पल पर, क्षण क्षण पर भगवान की कृपा का अनुभव होने लग जाता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आहा,
अपने कल्याण के लिए कोई साधन नहीं है। बहुत ध्यान से सुने, बड़ी बारीक बात कहने जा रहे हैं। हम लोग कृतार्थता का अनुभव नहीं कर पाते हैं, समस्या यही है। जिस दिन भगवान के हो गए उसी दिन कल्याण हो गया। भगवान के शरणागत हो गए, अब सब बात हो गई, पूरी खत्म हो गई। अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। बोले ये तो आपने बहुत अच्छा कह दिया कि अब भगवत शरणागत हो गए, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, तो काहे को तिलक लगाओ, काहे को तुलसी बांधो, काहे को हरिनाम ले, काहे को कथा सुनो, काहे को कीर्तन करो, कुछ करने की जरूरत तो है नहीं। शरण में गए, मुक्त हो गए। फिर ये सब क्यों किया जाता है और ये सब करने की सलाह महापुरुष क्यों देते हैं? बोले इसीलिए देते हैं कि अब भगवदियों का जैसा जीवन होना चाहिए वैसा जीवन हमारा अवश्य बनना चाहिए। अभी तक तो हम संसार के थे, तो हमारा जीवन संसारियों के जैसा था, और आज से अभी से हम श्री राधा माधव के हो गए, श्री सिया राघव के हो गए, तो आज से ही हम ठाकुर जी श्री जी के हो गए। तो अब भगवदियों का जीवन कैसा होना चाहिए वैसा जीवन हमारा बनना चाहिए। इसलिए वैष्णव का जो आचार है ना, वो साधना नहीं है, वो कोई कल्याण की साधना न हो। कल्याण तो उसी दिन हो गया जिस दिन शरण में आया। ये है वैष्णव का कालक्षेप। उसे अपने समय को कैसे सार्थक करना चाहिए, उसकी ये पद्धति है। महाराज जी हमारे कहते थे, विज्ञ बनकर कथा सुनने नहीं बैठना चाहिए, अज्ञ बनकर बैठना चाहिए। विशेषज्ञ बनकर भी कथा नहीं सुनना चाहिए। गिरिराज जी में कथा थी, कनक भवन आश्रम में एक महानुभाव की कथा थी। ब्रजवासी विद्वान ब्राह्मण थे, व्यास रूप में। उन्होंने महाराज जी को कथा में आमंत्रित किया। महाराज जी मोए आपको कथा सुनानी है, 8 दिन आपको गिरिराज जी में ही रहना। महाराज जी ने स्वीकार कर लिया, महाराज जी रहे। हमारे मन में भी आया कि महाराज जी को कथा सुनने के लिए आमंत्रित किया है, 7 दिन महाराज जी को कथा सुनाएंगे, तो लगता है कोई बहुत विशिष्ट वक्ता, विशिष्ट विद्वान होंगे। पर जब वहां पहुंचे तो हमने देखा कि वो तो बड़ा भारी बढ़िया ही थी, कथा तो अच्छी ही थी, पर उसमें कहीं भागवत का श्लोक नहीं था, इधर उधर की बातें ज्यादा थी। और हंसने का प्रसंग आता तो खूब जोर से हंसते, रोने का प्रसंग आता तो मुंह पर गमछा रख के जोर से माइक में रोते, और फिर ऐसे साफी को ऐसे भी करते कि माने इतना आंसू आ गया है। और ब्रजभाषा की कथा थी और इतना बढ़िया अच्छी कथा थी, कोई वो नहीं थी। लेकिन न तो प्रसंग भागवत के अनुरूप थे न भाव। और कथा मंच से उतरे, हम भी गए, अष्टमी थी, तो अष्टमी को अनध्याय रहता है, तो हम भी चले गए कथा सुनने। 2 टाइम की कथा थी। तो महाराज जी से कथा मंच से उतर के व्यास जी ने पूछा, कहो गुरु कथा कैसी रही? महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा, ब्रजवासी तो भगवत स्वरूप ही होते हैं, पर उनमें ब्रजवासी विप्र वो तो साक्षात श्री कृष्ण है। हम कृतार्थ हुए, कृष्ण की कथा कृष्ण के मुख से सुनकर कृतार्थ हुए, बड़े प्रसन्न हुए। वक्ता को तो प्रशंसा ही चाहिए। महाराज जी कक्ष में पहुंचे तो हम भी कक्ष में पहुंचे। हमने कहा महाराज जी आप भी झूठी प्रशंसा करते हैं, ठीक से शुद्ध श्लोक तो बोल नहीं पा रहे थे, कहां कहां के श्लोक बोल रहे थे, वो भागवत जी का नाम ले रहे थे कि भागवत जी में लिखा है। भागवत जी में कहां लिखा है श्लोक? महाराज जी बोले तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। क्यों? बोले तुम पंडित बनकर कथा सुनने बैठे। देखो हनुमान जी से बड़ा पंडित इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। ज्ञानीनाम अग्रगण्यम। दुनिया का कोई वक्ता हनुमान जी को कथा सुना सकता है क्या? पर हनुमान जी वो महान विद्वान होते हुए भी
ज्ञानियों में अग्रगण्य होते हुए भी, परम विज्ञ होते हुए भी अज्ञ बनकर कथा सुनते हैं। अरे ब्रजवासी ब्राह्मण हैं, काऊ कल्प में ऐसी कथा भई, ऐसी लीला भई होगी जो उन्हें सुनाई। क्योंकि महाराज जी किसी पुराण में तो नहीं, अरे पुराण में नहीं, ब्रजवासी विप्रन के पेट में सबरे कल्पन की कथा भरी हुई। इसलिए ब्रजवासी ब्राह्मणों में श्रद्धा रखो। भगवान की ही चर्चा तो की, कोई अपनी कथा तो कही नहीं, दोष कभी देखा ही नहीं कभी किसी। तो